आगे है हरफ सा। सा अदा करते वक्त जबान को ऊपर और नीचे वाले दांतों के दरमियान रखते हुए हम सा 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 कोशिश करेंगे कि सा अदा करते वक्त सीटी की आवाज़ ना निकले। याद रखिएगा सा जाल ज़ा इनका एक ही मखरज है। सा हरूफ लिस्विया में। आगे है हरफ जीम। जीम जीम को अदा करते वक्त हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि जीम में या की आवाज़ ना आए और जीम का मखरज ज़बान का दरमियानी हिस्सा अपने मद्दे मुकाबिल ऊपर सामने जो उसके मद्दे मुकाबिल तालु हो उसके साथ टच हो तो जीम का मखरज है, जीम के मखरज की जगह है तो जीम अदा। तो अब इसकी मशक करते हैं। जीम जीम। उसके बाद आगे हरफे हा है। हा अदा करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हा की आवाज़ जो है वो सीने से नहीं बल्कि वस्ते हलक से निकलनी चाहिए। जैसे कि हम सांस को अपने अंदर की तरफ खींचते हुए बाहर निकालेंगे। हा। आगे है हरफे खा। खा जो है वो अदना हलक से निकलता है और खा को हम पुर पढ़ेंगे, खा को मोटा अदा करेंगे। खा खा खा। अभी के लिए इतना ही, आप इसकी मशक कीजिए। मिलते हैं इसके बाद अगले सबक में इंशाअल्लाह नसीब। जज़ाकल्लाहु खैर। आगे है हरफे दाल। दाल दाल अदा करते वक्त हम जबान की नोक जो है सनिया उलिया यानी कि सामने वाले जो दांत हैं ऊपर वाले उनकी जड़ के साथ हम जबान की नोक को लगा कर अदा करेंगे। दाल का मखरज यहाँ से अदा होता है यानी कि दाल का मखरज यहाँ से निकलता है। दाल दाल दाल। याद रखिए दाल ता और त्वा का मखरज एक ही है यानी कि जबान की नोक सामने वाले दो दांतों की जड़ के साथ लगे। आगे हरफे जाल। जाल सा और ज़ा का एक ही मखरज है। जबान को दोनों दांतों के दरमियान रखते हुए हम अदा करेंगे इस हाल में कि जबान का किनारा ऊपर वाले दो दांतों के साथ टच हो। जैसे कि जाल जाल। उसके बाद हम हरफे रॉ अदा करेंगे। रॉ रॉ जो है हम इस हाल में अदा करेंगे कि जबान के किनारे जबान पर कप कपी तारी हो। ठीक है, इस तरीके से हम अदा करेंगे रॉ और रा को हरफे रा को हम पूर पढ़ेंगे रॉ रॉ।